मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कायले हैमिल्टन थ्योरम। कायले हैमिल्टन थ्योरम, ओके। इसको शॉर्टकट में हम लोग CH थ्योरम भी बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग CH थ्योरम भी बोलते हैं, ओके। चलो इसके CH थ्योरम के ऊपर आज हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले CH थ्योरम का एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई CH थ्योरम, वेरीफाई कायले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A एंड हेंस फाइंड A इनवर्स एंड A रेज़ टू 4, ओके। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले CH थ्योरम को वेरीफाई करो, सबसे पहले CH थ्योरम को वेरीफाई करो और उसके बाद A इनवर्स एंड A रेज़ टू 4 का क्या करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, ओके। तो चलो A इनवर्स A रेज़ टू 4 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सॉल्यूशंस, हम लोगों ने मैट्रिक्स के दो टाइप ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर ऑलरेडी देखा हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने डायगोनलाइजेबल ये टॉपिक देखा, ओके। दोनों में हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट किया था। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इन डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्बडा I इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है, ओके। लेकिन ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन से है यहाँ पे, 1 3 1, ये आपके डायगोनल एलिमेंट है, ओके। जो डायगोनल एलिमेंट है आपके, उसमें से लैम्बडा ये टर्म माइनस करो एंड रिमेनिंग टर्म सेम एज इट इज, नीचे -1, डायगोनल एलिमेंट 3 है तो माइनस लैम्बडा होगा, उसमें 0 0 -2 1 माइनस लैम्बडा और इक्वल टू 0, ओके। और इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला है, सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ये है हमारा ये डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला। देन फर्स्ट टर्म लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल का एडिशन 1 + 3 + 1, तो यहाँ पे आएगा 1 + 3 + 1, ओके, प्लस सॉरी ये लैम्बडा स्क्वायर मल्टीप्लाई में लैम्बडा स्क्वायर प्लस उसके बाद सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल। ऑलरेडी दो टाइप में हम लोगों ने ये स्टडी किया हुआ है कि डायगोनल का माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन डायगोनल का माइनर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट डायगोनल कौन है आपका 1, तो 1 का रो 1 का कॉलम कैंसल करो, जो 4 एलिमेंट आप लोगों को दिख रहा है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो डिटर्मिनेंट पहले ऐसे सॉल्व होता है, 3 × 1 3, माइनस कंपल्सरी लिख देने का, 0 × -2 यहाँ पे आएगा 0 प्लस, ओके। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन है, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है मेरा 3, तो 3 का रो 3 का कॉलम कैंसल होगा, ओके। जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 1 × 1 यहाँ पे आएगा 1 माइनस कंपल्सरी -2 × 0, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन है, 1 है, तो 1 का रो 1 का कॉलम कैंसल करो, जो भी नंबर है आपके पास उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे 1 × 3 3 बनेगा, माइनस कंपल्सरी 2 × -1 यहाँ पे आएगा -1, ब्रैकेट कंप्लीट, लैम्बडा माइनस, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ A। मालूम है आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे कैलकुलेट करते, ये पूरा मैट्रिक्स कैल्सी में एंटर कर दो, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा 1 एंड इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे लैम्बडा क्यूब माइनस 1 + 3 4 4 + 1 5 लैम्बडा स्क्वायर, ओके, उसके बाद 3 4 और ये 5 प्लस 9 लैम्बडा -1 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर हो गया, ओके। एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकता है, ओके। मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है,
ओके ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, जो हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और ये हमारा CH थ्योरम टाइप 3 तीनों में भी सेम प्रोसीजर है। ओके उसके बाद हम लोग लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। लैम्बडा का जो भी वैल्यू मिलता है उसको हम लोग हाइजेन वैल्यू बोलते हैं। ओके लेकिन हम लोगों को यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू का कोई यूज ही नहीं है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके लैम्बडा का वैल्यू CH थ्योरम में फाइंड आउट मत करो। ओके अभी CH थ्योरम क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा वेरीफाई CH थ्योरम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि CH थ्योरम को वेरीफाई करो। अभी वेरीफाई कैसे करेंगे CH थ्योरम को, तो CH थ्योरम का डेफिनेशन है CH थ्योरम स्टेट दैट CH थ्योरम स्टेट दैट दिस इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन satisfy by मैट्रिक्स A। ओके देखो CH थ्योरम क्या है, CH थ्योरम का डेफिनेशन है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोगों को मिला है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय मैट्रिक्स A। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी लैम्बडा है उसको मैट्रिक्स में चेंज करो, तो यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे A आएगा -5a² जहां पे भी लैम्बडा है उसकी जगह पे मैट्रिक्स A पुट करो। 9a माइनस, देखो CH थ्योरम में क्या करने का है, जहां पे भी लैम्बडा है वहां पे मैट्रिक्स A पुट करो और जो भी आपका लास्ट वाला कांस्टेंट होता है उसके साथ I लिखो इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन को बोलते हैं CH थ्योरम। यहाँ पे 1 है तो 1I लिखा, कोएफिशिएंट में I लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन सपोज यहाँ पे 3 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा तो आपको इसे लिखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन हो गया CH थ्योरम। ओके CH थ्योरम का डेफिनेशंस क्या है, लैम्बडा जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा है उसको मैट्रिक्स A में चेंज करो और जहां पे भी लास्ट टर्म जो आपका कांस्टेंट है उसके साथ I लिखो, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके ये हो गया CH थ्योरम का डेफिनेशन और इसको हम लोग इक्वेशन 1 करेंगे। अभी CH थ्योरम वेरीफाई मतलब क्या, A³ का वैल्यू फाइंड आउट करो, A² का वैल्यू फाइंड आउट करो। A तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करो और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करके आपको आंसर, लास्ट आंसर 0 आना चाहिए, तभी आपका CH थ्योरम वेरीफाइड होगा। ओके तो A² हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है मैट्रिक्स का स्क्वायर और क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैट्रिक्स का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट, क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये A² आपको कैल्सी में से मिल जाएगा -1 2 -4 7 2 2 -8 1। ओके जिसको मालूम नहीं है उसको मैं लेक्चर के बाद और एक टाइम बता दूंगा। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो एक एलसी में से वैल्यू मिल जाएगा। A³ का भी वैल्यू आप लोगों को चाहिए, A³ भी आप लोगों को कैल्सी में से मिल जाएगा। A³ का वैल्यू है -13 42 -2 -11 9 10 10 -22 एंड -3। ये सब वैल्यू कैल्सी में आता है। ओके A² कैल्सी में आएगा, A³ कैल्सी में आएगा। A² का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, A³ का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। A मतलब हमारा दिया हुआ जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन में वो, और I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके हर एक का वैल्यू हम लोग वहां पे पुट करते हैं। तो नेक्स्ट A³ का वैल्यू है -13 42 -2 -11 9 10 10 -22 -3। ये A³ का वैल्यू -5 A² का वैल्यू -1 2 -4 -4 7 2 2 -8 1। नेक्स्ट +9 A मतलब जो क्वेश्चंस में दिया हुआ मैट्रिक्स है वो 1 2 -2 -1 3 0
0 -2 1 और माइनस आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका वैल्यू फिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, डायगोनल में 1 लिखो, अदर एलिमेंट 0। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को लास्ट आंसर 0 मिल जाएगा। ओके, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बराबर है, एग्जाम में कैसे चेक किया जाएगा, अगर ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बराबर है तो उसको मैट्रिक्स में आप लोगों ने बराबर चेंज किया कि नहीं चेंज किया वो देखेंगे। लैम्बडा की जगह पे ए पुट करो और जहां पे भी कांस्टेंट है उसके साथ आई लिखो। ओके, ए स्क्वायर का वैल्यू बराबर होना चाहिए, ए क्यूब का वैल्यू बराबर होना चाहिए कैल्सी में। ये आप लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट सब 0 ही होने वाला है। ओके, इसको क्रॉस चेक कैलकुलेशन करते नहीं बैठने का। ओके, अगर ये पूरा वैल्यू 0 आता है, देयरफॉर CH थ्योरम वेरीफाइड। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये पूरे इक्वेशन का आंसर मुझे 0 मिल रहा है। देखो कैसे मिलेगा। ओके, देखो फर्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एक वैल्यू के लिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट वैल्यू -13 है, यहाँ पे -5 इंटू 5 प्लस 5 होगा, 9 इंटू 1 यहाँ पे 9 होगा, और -1। हर एक मैट्रिक्स का मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया और ये 5 जो था वो अंदर मल्टीप्लाई किया, 9 अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को 13 -13 -5 -7 ओके, ये 14 हो गया, 14 -1 ये 13 हो गया, और ये -13 हो गया। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। वैसे सेम एज इट इज सेकेंड नंबर ले लो हर एक का, उसका कैलकुलेशन करो, 0 ही मिलेगा। हर एक एलिमेंट का वैल्यू आप लोगों को लास्ट में 0 मिलने वाला है। ओके, इसलिए CH थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर हो गया CH थ्योरम क्या होता है। CH थ्योरम मतलब क्या, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोगों को मिलता है उसको मैट्रिक्स में चेंज करो, मतलब लैम्बडा की जगह पे ए पुट कर दो। जब आप लोग लैम्बडा की जगह पे ए लिखेंगे तो जो भी कांस्टेंट होता है उसके साथ आई लिख देने का। ए स्क्वायर ए क्यूब कैल्सी में मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। ए मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स है वो, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये सबको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन CH थ्योरम वेरीफाइड हो चुका है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा फाइंड ए इनवर्स। ओके, अभी ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा ए इनवर्स। ओके, तो ए इनवर्स को मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करता हूं। तो फाइंड ए इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारा मैट्रिक्स का इक्वेशन था, इक्वेशन 1, वहां पे जाएंगे हम लोग। ए क्यूब -5a² प्लस 9a माइनस आई। ओके, ये जो इक्वेशन 1 है हमारा उसके पास जाएंगे। अभी मैं ये इक्वेशन फिर से वहां पे लिख देता हूँ। इक्वेशन 1, ए क्यूब -5a² ए क्यूब -5a² प्लस 9a माइनस आई इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन में से मुझे ए इनवर्स एंड ए रेस टू 4 दोनों कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन 1 था वो सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अभी इसमें ए इनवर्स है क्या, कहीं पे भी नहीं है। ओके, अगर ए इनवर्स नहीं है तो ये मैट्रिक्स को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ओके, तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब ए इनवर्स ए क्यूब बनेगा, -5a² ए इनवर्स बनेगा, प्लस 9a इंटू ए इनवर्स बनेगा, मतलब आई ए इनवर्स इक्वल टू 0। हर एक एलिमेंट को मैंने ए इनवर्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दोनों का बेस देखो सेम है, तो -1 + 3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -5। यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है, 2 - 1 1 हो जाएगा, मतलब a⁻1 आएगा। ऊपर 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, प्लस 9 a इंटू ए इनवर्स। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है a इंटू ए इनवर्स का आंसर आता है आई,
एंड देन I इंटू ए इनवर्स का आंसर आता है ए इनवर्स. ओके, ए इंटू ए इनवर्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टीज है, तो इसका आंसर I आएगा. देन ए इंटू ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज है I माइनस आइडेंटिटी. I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कौन से भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर वो दूसरा मैट्रिक्स आएगा. मतलब I को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स मिलेगा. I को A से मल्टीप्लाई करो, A मिलेगा. I को B से मल्टीप्लाई करो, B मिलेगा. तो I इंटू ए इनवर्स यहाँ पे आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 0. मुझे ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो उसको सेपरेट रखना पड़ेगा, तो माइनस ए इनवर्स ये साइड शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा. देन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9i. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, -1 12 -4 -4 7 2 2 -8 1. ओके, ए इनवर्स हम सॉरी ए स्क्वायर ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है. -5 ए मतलब क्या होता है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है वो, मतलब हमारा एग्जाम्पल -1 3 0 एंड 0 -2 1. ओके, +9 आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और उसका वैल्यू फिक्स होता है. डायगोनल में 1 लिखो, रिमेनिंग एलिमेंट 0. देन ए इनवर्स इक्वल टू, ओके, डायरेक्टली ये आंसर आपको कैल्सी में मिल जाएगा. जो भी हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कैल्सी में एंटर करो. जैसे आप लोग ए स्क्वायर ए क्यूब कैलकुलेट करते हो, सेम एज इट इज ए इनवर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा. एक्स इनवर्स का बटन प्रेस करके आप लोगों को ए इनवर्स डायरेक्टली कैल्सी में इसका आंसर मिल जाएगा 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5. ये आंसर आप लोगों को डायरेक्टली कैल्सी में मिल जाएगा. इतना सिंप्लीफिकेशन करने का जरूरत नहीं है. अगर करेंगे तो कैसे आएगा, देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, लेकिन 1 को हम लोग बाहर कौन है -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा. ये -5 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 1 है फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा. यहाँ पे -1 -5 -6 प्लस 9 इक्वल टू 3, तो ये फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा. ओके, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप लोगों को कैल्सी में आंसर मिल जाता है. ओके, तो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट मेरा थर्ड क्वेश्चन से टू फाइंड a⁴. ओके, अभी a⁴ को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले फिर हम लोग इक्वेशन 1 की तरफ जाएंगे. ये इक्वेशन 1 है हमारा, उसको फिर से मैं नीचे लिखता हूँ. इक्वेशन 1 था हमारा a³ माइनस 5a² प्लस 9a माइनस i इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 जो था वो यहाँ पे लिख के ले लिया. अभी इसमें देखो, मुझे a⁴ चाहिए. यहाँ पे a⁴ है क्या, कहीं पे नहीं है. यहाँ पे हाईएस्ट टर्म a³ है. क्यूब को मैं एक a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे a⁴ मिल जाएगा. तो इसको हम लोग सबको a से मल्टीप्लाई करेंगे. देन a इंटू a³ माइनस a² इंटू a प्लस 9a इंटू a माइनस i इंटू a इक्वल टू 0. हर एक टर्म को मैंने a से मल्टीप्लाई किया. दोनों का बेस सेम है, एक ही बार लिखेंगे. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 है, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा. -5 दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखेंगे. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3 बन जाएगा. प्लस 9 ये a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा. मैंने अब भी आप लोगों को प्रॉपर्टी बोला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कौन से भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वो दूसरा मैट्रिक्स आंसर में आता है इक्वल टू 0. मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे a⁴ चाहिए. तो ये पूरे टर्म हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. 5a³ प्लस 9a² माइनस 9a² और ये माइनस से वो साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस a बन जाएगा. ओके, ये तीनों को वो साइड शिफ्ट करो, उनका साइन चेंज हो जाएगा. ओके, देन a⁴ सेम एज इट इज 5a³. a³ का आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया हुआ है, -13 42 -2 -11 9 10
10 minus 22 minus 3. ओके, नेक्स्ट माइनस 9, ए स्क्वायर भी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, -1 12 -4 -4 7 2 2 -8 1 प्लस ए मतलब हमारा दिया हुआ क्वेश्चंस 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. ओके, ये हो गया हमारा हर एक टर्म का वैल्यू. 5 सेम ए क्यूब का वैल्यू, -9 ए स्क्वायर का वैल्यू प्लस ए. ओके, a⁴ भी आप लोगों को डायरेक्ट कैल्सी में मिल जाएगा. इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हर एक एलिमेंट का. डायरेक्टली कैल्सी, सिर्फ ये स्टेप लिखने का है आप लोगों को, ये स्टेप लिख के दिखाने का है और डायरेक्टली आंसर कैल्सी में से मिल जाएगा आप लोगों को. a⁴ का डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कैल्सी में. -55 104 24 -20 -15 32 -40 -23. अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? 5 × 3 करो. ओके, ये जो 5 है ना, 5 मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर होता है वो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करता है. ओके, तो ये 5 × -13 हो जाएगा, -65 हो जाएगा. ये -9 × -1 + 9 हो जाएगा. और यहाँ पे बाहर तो कोई नहीं है, यहाँ पे बाहर कौन सा भी नंबर नहीं है. ओके, यहाँ पे बाहर कोई भी नहीं है, तो डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखो. तो 9 + 1 10 हो जाएगा, -65 + 10 -55 बनेगा. क्लियर? तो नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 104 कैसे कैलकुलेट होगा? 5 × 42 करो, -9 × 12 करो और ये +2 करो, आपको 104 मिल जाएगा. लेकिन इतना सॉल्व नहीं करने का, डायरेक्ट कैल्सी में आप लोगों को आंसर अवेलेबल, मतलब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर हो गया? CS थ्योरम का टॉपिक था. CS थ्योरम मतलब क्या होता है? जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोगों को मिलता है उसको मैट्रिक्स में क्या करो? चेंज करो. और जो भी कांस्टेंट रहेगा उसके साथ क्या लिखने का? I लिखने का. ओके,